सो हमारा लेसन जो है वो 12वां है, रेफॉर्मेशन, हीलिंग, ब्रोकन रिलेशनशिप। राइट, हिंदी में इसका क्या अनुवाद दिया गया? धर्म सुधार टूटे संबंधों को जो है वो जोड़ना। सो बाइबल ये बताती है कि धर्म सुधार क्या है। धर्म सुधार जो है पवित्र आत्मा के जरिए से आता है। हमने ये सीखा कि धर्म सुधार जो है वो प्रार्थना करने से, वचनों को पढ़ने से, कलीसिया में एकता होने से। हमने ये देखा कि धर्म सुधार हमारी सोच, हमारे विचारों के बदलने से के साथ जो है वो आता है। आज हम देखेंगे कि धर्म सुधार जो है वो आपके टूटे हुए रिश्तों को बनाने पे जो है वो आता है कि हमारी एकता या हमारे टूटे हुए बंधन जो एक दूसरे के साथ हैं, अगर वो जुड़ जाएं तो मसीह जीवन में क्या लेकर आते हैं। राइट, इसलिए आज का लेसन जो है वो पास्टर मार्क फिलर ने हमारे लिए लिखा है और वो लेसन बहुत ही जरूरी है। और ये बताएगा आज का लेसन कि हम जब अपने मेंड करते हैं या अपने रिलेशनशिप को फिर दोबारा से जोड़ते हैं तो वो हमारी जिंदगी में क्या सूरत लेकर आते हैं। आइए हम देखते हैं। आइए अपनी याद करने की आयत को हम देखेंगे, रोमियो उसका 5 और उसकी 10 आयत। सभी मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। कृपया अपनी बाइबल को खोलिए और रोमियो उसका 5 और उसकी 10वीं आयत जो है हम देखेंगे। रोमियो उसका 5 और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी आयत है। राइट, ये आयत आपको क्या समझाती है? एक बार जोर से पढ़ दीजिए, खड़े होकर पढ़िए प्लीज सिस्टर। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यहाँ पर आपको इस आयत में कौन सी बात जो है वो अच्छी लगी? जो यहाँ पर ये बताती है कि कुछ मेंडिंग हो रही है, कुछ रिलेशनशिप जो टूटा था उसको जोड़ा जा रहा है। कौन सी ऐसी बात इस आयत में आपको नजर आई? वेरी गुड। पुत्र की मृत्यु के कारण जो है ये बात हुई। वेरी गुड। और कोई शब्द? परमेश्वर के साथ मेल, उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये भी बहुत खूबसूरत बात है। और कोई बात? वेरी गुड। हमारे पापों की खातिर उसकी मृत्यु हुई। वर्ष में तो नहीं लिखा पर अंडरस्टैंड ये किया गया कि हमारी पापों के खातिर जो है उसने मृत्यु को जो है वो ले लिया या मौत ली। वेरी गुड। और कोई बात? देखिए अपनी आयत में देखिए, उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से, उसकी मृत्यु के कारण परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ। और वेरी गुड, बहुत ही खास एक शब्द है। उसके जीवन के कारण राइट, उसके जीवन के कारण जो है हमारा उद्धार, हमें उद्धार मिला। वेरी गुड। ये शब्द जो है वो बहुत ही खास है। अंडरलाइन कर दीजिए, हम वेरी थे। ओके, हम अच्छे नहीं थे कि उसने हमारे साथ जो है वो अपना मेल करने की जो है वो कोशिश की। जब हम बुरे ही थे वो हमारे लिए क्या हुआ? क्रूस पर मर गया। ये अंडरस्टैंड करने की हमें जरूरत है। फॉरगिवनेस जो है ये प्रभु यीशु मसीह ने अगर क्रूस पर हमारे लिए जान दी, वो फॉरगिवनेस हमें दी। वो फॉरगिवनेस क्या बताती है? वो फॉरगिवनेस ये बताती है कि हमारे में कोई भी काबिलियत नहीं थी। राइट, हमने ना ही क्षमा मांगी थी और ना ही हमने ये कहा प्रभु से कि प्रभु हमें तू माफ कर दे। हम जब वेरी ही थे, बाइबल बताती है रोमियो उसका 5 उसकी 8 में क्या लिखा? जब हम पाप में ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गया? मर गया। राइट, आर यू विद मी? ओके, इसलिए यहाँ पर बता रहा है रिलेशनशिप मेंटेन जो है वो बहुत ही जरूरी है। क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर आके मरना पड़ा? क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो टूट चुका था। कहां से टूटा? बागी अदन से जो है वो रिलेशनशिप टूटा। वो रिलेशनशिप जब बागी अदन में टूटा, किस बात से टूटा था? आज्ञा जो है वो नहीं मानी गई। ना हवा ने ना आदम ने जो है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानी। बनिस्बत हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे पहले ही कह दिया था कि तुम इस फल को मत खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। पर उन्होंने अनदेखा किया प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को और उन्होंने फल खाया। और फिर उस फल खाने के कारण जो है हम देखते हैं कि
कि वो प्रभु यीशु मसीह से क्या हुए, अलग हो गए, उनका रिलेशनशिप जो है वो टूट गया। बाइबल में लिखा यशाया उसकी 55 में, उसमें लिखा कि मेरे कान बहरे नहीं, मेरी आंखें अंधी नहीं कि मैं तुम्हें देख ना सकूं, कान मेरे बहरे नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सकूं, पर तुम्हारे पापों ने मेरे और तुम्हारे बीच में क्या खड़ा कर दिया है, एक बहुत बड़ी दीवार जो है वो खड़ी कर दी। यानी दीवार अभी टूटी नहीं थी, राइट? हमने उस दीवार को अभी तोड़ा नहीं था कि यीशु मसीह उसमें दरवाजा निकाल कर जो है हमारे बीच में आ गया। Are you with me? दीवार बनी है और यीशु मसीह, हम कुछ नहीं कर रहे, यीशु मसीह खुद, हमने ना ही यीशु को कहा कि तू हमें बचा, ना ही वहां से आवाज आई कि इस दीवार को तोड़ दे, हम वहां पर ही खड़े हैं, हम अपनी स्थिति के साथ जकड़े हुए हैं, पर यीशु मसीह ने उस दीवार को बीच में से जो है वो रास्ता निकाल दिया, थोड़ा सा रास्ता निकाल दिया, जिस रास्ते में से हम क्या हो जाए, निकलकर यीशु के पास आ सके। यही बात थी, यही रिलेशनशिप जो है वो छूटने की और फिर उन्हें बनाने की जो है वो बात आती है। जब यीशु मसीह ने अपनी मौत के कारण इस रिलेशनशिप को दोबारा बनाया, उसने आपको पिता से मिलाया, तो फिर क्या फल लेकर आया, क्या फल लेकर आया? आपकी वर्ष में है, देखिए क्या फल लेकर आया, उद्धार। वेरी गुड। सो उद्धार यानी साल्वेशन हमारी जिंदगी में जो है वो लेकर आए। सो यीशु मसीह की क्रूज हमें बताती है फॉरगिवनेस, यीशु मसीह की क्रूज हमें बताती है रिलेशनशिप यानी हमारे संबंधों का टूटना और उसको संबंधों को फिर जोड़ना, और वो संबंध जुड़ना उन्नति का कारण है। Are you with me? क्यों हमारे रिलेशनशिप जो है वो अपने भाइयों के साथ जुड़ने चाहिए, क्यों हमारे रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जुड़ने चाहिए? क्योंकि भाई और परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप हमारे जुड़ते हैं वो हमारी जिंदगी को ताजगी जो है वो लेकर आते हैं, हमारी जिंदगी में क्या लेकर आते हैं, जिंदगी को लेकर आते हैं, और वो जिंदगी ऐसी है जो पूरी ही आनंद से होती है। और जब हम खुश हैं, हमारे भाई खुश हैं, हमारी सोसाइटी खुश है, तो फिर जो कुछ भी हम मिलकर काम करेंगे यीशु मसीह का, उस काम में क्या होगी, बढ़ोतरी जो है वो हो जाएगी। आइए अपने संडे लेसन को देखेंगे, फ्रॉम फ्रैक्चर टू फ्रेंडशिप, टूटे हुए फिर दोबारा से दोस्त बन जाना बाइबल बताती है। यहाँ पर एक जिक्र आया है, आइए में से निकालिए प्रेरितों का काम उसका 15 और उसकी 36 से 39। पौलुस और बरनबास ये दो ऐसे दोस्त हैं जिनका जिक्र आया है कि बरनबास पौलुस को जब देखा उसने कि ये कन्वर्ट हो गया, पौलुस दमस्कस को जा रहा था, रास्ते में घोड़े में था, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन आया, वो गिरा और उसके बाद वो जो है दमस्कस के अंदर गया और फिर वहाँ पे अनन्या ने उसके लिए प्रार्थना की, आंखें उसकी खुल गई और वो जो है कन्वर्ट हो गया। जब वो कन्वर्ट हुआ, बरनबास वहाँ पर था, बरनबास ने उसकी गवाही को जो है वो देखा और यरूशलेम में उसे लेकर आया, और जब यरूशलेम में लेकर आया सभी जितने भी चेले थे वो डर गए। उन्होंने कहा कि ये तो परसिक्यूटर है, ये तो सताने वाला व्यक्ति है और तू यहाँ पर इसे कैसे लेकर आया, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बरनबास ने उसकी गवाही दी और जब उसकी गवाही दी और फिर कलीसिया में जो है उसके प्रवेश हुआ। आइए देखिए प्रेरितों का काम उसका 15 उसकी 36 से 39 आए। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं एक गहरे दोस्त बरनबास और पौलुस बहुत ही गहरे दोस्त हैं। इवेंजलिज्म करने के लिए अगर आप 17 अध्याय अगर आप 15 से पहले अध्याय को देखें तो पौलुस जो है बरनबास के साथ सारी इवेंजलिस्टिक क्रूसेड करके आया, यानी बशारत का काम जो है वो करके आया। अब यहाँ पे वो कह रहा है बरनबास चलो वापस चलते हैं, कलीसिया को फॉलो अप करने चलते हैं, देख के आते हैं कलीसिया कैसे जो है वो बढ़ रही है। अब कोई सवाल जवाब होगा कलीसिया का तो उन्हें हम उत्तर दे के आएंगे, उन्हें और एनकरेज करके आएंगे ताकि वो इसी आग में जो है वो जलते रहे। यहाँ पे उनका हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यहाँ पर भी उनकी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कहते हैं वाद विवाद जो है वो खड़ा हो गया।
मतभेद जो है वो हो गया। और वो मतभेद जब हुआ तो किस बात पे हुआ? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हुआ जिसका नाम यूहन्ना मरकुस था। और वो मरकुस जो था किसी टाइम पे उनके साथ कहीं गया और जाने पर कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी हुई तो वो भाग गया। कई बार ऐसा भी होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई काम पड़ जाए तो कई लोग जो है उस काम से निकल जाते हैं। किसी को कहा गया कि आज आपने मेरे साथ पुलपट पे जाना है और वो वेट कर रहे हैं और वो पुलपट पे पहुंचे नहीं, वो आए भी, चर्च भी नहीं आया और कहा कि मेरा कोई बच्चा या मेरी बेटी जो है वो बीमार थी इसलिए मैं जो आ नहीं पाया। सो उसकी अपनी जो है वो क्या कहते हैं कारण था, रीजन था कि वो आ नहीं पाया। सो एनीहाउ यहाँ पर बाइबल ज्यादा नहीं बताती कि जॉन मरकुस का क्या रीजन था कि उस जगह से वो भाग गया। मे बी डर गया, ऐसे सोच सकते हैं, या फिर वो उस जगह को, उस सिचुएशन को जो है वो फेस नहीं कर पाया इसलिए वो भाग गया। अब उसके इस एक्शन से जो पौलुस था उसके दिमाग में कंसेप्शन ये पैदा हो गई कि अगर अब मैं इसको लेकर गया ये किसी ना किसी टाइम कभी भी मुझे छोड़कर जो है वो क्या हो जाएगा, ये भाग निकलेगा। ऑलराइट, यहाँ पर पौलुस ऐसा सोच रहा है और बरनबास, पौलुस एक टाइम पे ऐसा था जो प्रोसिक्यूट कर रहा था। जस्ट इमेजिन करिए बैकग्राउंड, पौलुस जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बरनबास उसकी गवाही देकर हटा था और उसने ऐसी विटनेस उसकी दी कि जितने भी चेले थे, पतरस, थोमा, यूहन्ना, याकूब, उन सभी ने जो है पौलुस को ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पर पौलुस एक छोटी सी गलती के कारण, उसने किसी को मारा नहीं था जैसे पौलुस ने कत्लेआम किया, उसने किसी को जेलों में डाला नहीं था जैसे पौलुस ने बहुत सारे मसीहों को जेलों में डाला। पर यहाँ पे पौलुस जो है वो उसकी एक छोटी सी क्या कह सकते हैं, बड़ी भी हो सकती है, पर एक गलती के कारण वो अपने इस निर्णय में आ गया कि ये इवेंजलिज्म के लिए आदमी सही नहीं है। राइट, बरनबास दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं कि बरनबास ये सोच रहा है, सिस्टर एलन जी वाइट यहाँ पर कहते हैं एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में 170 पेज में, उन्होंने कहा, यहाँ पढ़ लीजिएगा, अपनी क्वार्टरली में लिखा है कि वो ये सोच रहा था कि चाहे इसने एक गलती कर दी, नो प्रॉब्लम, गिव हिम अ नेक्स्ट चांस, एक और चांस इसे देना चाहिए, क्योंकि वो देख पा रहा था कि इसमें क्वालिटी है इवेंजलिज्म की। अब लाइक कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जैसे अभी डॉक्टर मेघना ने बताया, सभी के अपने अपने जो है वो टैलेंट्स हैं। कुछ जो है वो गा सकते हैं, कुछ नहीं गा सकते, कुछ ऐसे हैं जो प्रचार कर सकते हैं पर वो नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हैं जो वो टीच कर सकते हैं, जैसे सब स्कूल लेसन स्टडी टीच करना है, पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं ये कर सकते। सो हर एक का अपना अपना जो है वो तोड़ा है। बेशक उसका प्रॉब्लम ये था कि वो डर गया था, बट उसकी एक विशेषता थी कि वो प्रचार अच्छा करता था। Are you with me? बरनबास उसे सेकंड चांस देने को कह रहा है, पौलुस उसका सेकंड चांस लेने को मान नहीं रहा, और इसमें उनको क्या हो गया, उनकी मतभेद जो है वो हो गई। यानी कहने का अर्थ है इतना बड़ा रिलेशनशिप, जो इतने अच्छे दोस्त थे, उनका रिलेशनशिप ऐसे टूटा कि एक इस दिशा को चला गया और दूसरा उस दिशा को जो है वो निकल गया। सो बाइबल बताती है पौलुस ने सिलास को लिया और बरनबास ने जो है वो मरकुस यूहन्ना को लिया, वो साइप्रस को चला गया, और पौलुस जो था हम जानते हैं कि वो मैसेडोनिया की तरफ जो है वो निकल गया, क्योंकि 17 अध्याय हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पौलुस जो है वो मैसेडोनिया की तरफ जो है वो निकला। सो कहने का अर्थ ये है कि उनका रिलेशनशिप जो है वो टूट गया। जब उनका रिलेशनशिप टूट गया, मैं अनुमान लगा रही थी, जब मैं इमेजिन कर रही थी कि अगर आज मैं और थॉमस हम इकट्ठे प्रचार कर रहे हैं, थॉमस एक दिशा को निकल जाए और मैं एक दिशा को निकल जाऊं, राइट? सो एज अ वाइफ मेरा रिएक्शन कैसा होगा, मैं कैसा महसूस करूंगी, या वो एज ए हस्बैंड जो है वो कैसा महसूस करेंगे। Are you with me? So कहने का अर्थ है बेशक हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे मतभेद होने के कारण हमारे दिल को भी चैन नहीं होगा। हमारा काम जो आग से भरा होगा वो वैसा जो है कार्य हम नहीं कर पाएंगे। बेशक बनावटी हम अच्छा प्रचार कर लें, बनावटी हम लोगों से प्यार कर लें, पर रूह जानती है, आत्मा जानती होती है कि हमारे में कुछ ना कुछ जो है वो कमी है। आप महसूस करेंगे जब आप प्रार्थना भी करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको बार बार कोई बात बोलेगा, दिस इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, राइट? सो फिर आप महसूस करते हैं कि यस लॉर्ड, मैं रॉन्ग थी या मैं रॉन्ग हूँ उस जगह पे, तो मैं कैसे रेक्टिफाई करूँ, कैसे मैं इसको जो राइट करूँ। सो कहने का अर्थ है अगर हम इंसान होकर ऐसा सोचते हैं तो पौलुस भी स्वर्गीय दूत नहीं था,
पौलुस भी हमारे जैसा एक व्यक्ति ही था। अगर उसका दोस्त उससे अलग हुआ, उनका मतभेद हुआ, तो वो भी चैन से नहीं रह रहे होंगे। उनके भी दिल में शायद जागरूकता होगी कि काश ऐसा ना होता हमारे जीवन में, और आज बरनबास मेरे साथ जो है वो होता। बेशक उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, पर आगे बाइबल बताती है, मुझे नहीं मालूम, पर बाइबल इतना जरूर बताती है कि फिर पौलुस मरकुस को अप्रिशिएट कर रहा है। बीच में क्या हुआ उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये मेरे साथ देखिए, कुलसी उसका 4 और उसकी 10वीं 11वीं, एक जन निकाले दूसरा तिमोथी, अंकल आप निकालिए दूसरा तिमोथी उसका 4 उसकी 11, सिस्टर रूथ आप निकालिए कुलसी उसका 4 10 और 11। कुलसियों उसका 4 उसकी 10 और 11, दूसरा तिमोथी उसका 4 उसकी 11। पढ़िए पढ़िए, जितनी जल्दी मिलता है उतनी जल्दी पढ़िए, जोर से। अरिस्तुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वे तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। ओके, यहाँ पर जो है पौलुस खत लिख रहा है कुलसियों को। जब कुलसियों को खत लिख रहा है तो वहाँ पे क्या कह रहा है? कहीं पे लिखा है, बाइबल में लिखा कि ये जो मरकुस यूहन्ना था वो बरनबास की बहन का बेटा था, राइट? और यहाँ पे वो उसे कह रहा है कि उसका कजन था, कजन भाई का डिफरेंट है, राइट? पर एक बार एक वचन में मैंने पढ़ा कि वो उसका सिस्टर सन था, यानी उसकी बहन का जो वो भाई था। सो उसको जो है अब यहाँ पे खत लिख रहा है, कह रहा है कि जब वो आए, जैसे मैंने तुम्हें पहले आज्ञा दी कि उसको क्या करना, स्वीकार कर लेना। सो कहने का अर्थ है मेरे ख्याल से कि जो मरकुस था, हमारी क्वार्टरली ये बता रही है कि मरकुस ने बीच दौरान में जो है वो अपने आप को जो है वो करेक्शन में जो है वो लेकर आ गया। वो जो डरता था उस डर से उसने ओवरकम किया, इवेंजलिज्म करना शुरू किया। जब इवेंजलिज्म या बशारत का काम वो कर रहा था तो उसमें जो है उसने फल देखे पौलुस ने, और फिर जो है पौलुस का रवैया ये सुनकर कि मरकुस अब बदल चुका है, उसका रवैया जो है उसके प्रति जो है वो अलग हो गया। अब यहाँ पे कुलसियों को कह रहा है कि जब वो आए तो तू उसका क्या करना, स्वागत जो है वो करना, क्योंकि वो बरनबास का जो है वो कजन है या उसका भाई है। सो 11वें आयत में लिखा, जीसस हु इज कॉल्ड जस्टिस, दे आर ओनली few workers for the kingdom of God who are of the circumcision, they have proved to be comfort to me. Underline this word, कह रहा है कि अब सारे नाम ले रहा है। पहले उसने अरिस्टार्कस का नाम लिया, बरनबास के मरकुस का नाम लिया, फिर उसने जीसस जो जस्टिस कहलाता है उसका नाम लिया, और उनको क्या कह रहा है, ये कौन है? कह रहा है मेरे फेलो वर्कर्स हैं, मेरे साथ काम करने वाले ये लोग हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए जो है काम कर रहे हैं। सर्कमसाइज है, खतना किए हुए हैं। दे हैव प्रूव्ड टू बी अ कंफर्ट टू मी, कहता है कि मेरे लिए क्या है, मुझे इन्होंने क्या दिया है, कंफर्ट दिया है। यानी कंफर्ट शब्द जब आएगा तो इसका अर्थ ये है कि उनकी जो है दोबारा से मेल हो चुका है, ऑलराइट? और वो प्रभु यीशु मसीह में जो है दोनों अलग अलग दिशाओं में जो है वो काम कर रहे हैं। पहले इसके बारे में मुझे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मालूम, पर जितना क्वार्टरली बताती है मरकुस जॉन, क्योंकि मैं भी मरकुस जॉन के बारे में पहली बार जो हूँ वो सीख रही हूँ। पर बाइबल और क्वार्टरली हमें ये सिखा रही है कि एक समय वो थोड़ा सा कमज़ोर था, पर फिर दोबारा से दो वर्सेस या 2 आयतें हमें मरकुस यूहन्ना के बारे में पता लगती हैं, जो पौलुस ने उसके बारे में कहा। जैसे दूसरा तिमोथी, आइए मेरे साथ पढ़िए, दूसरा तिमोथी उसका 4 उसकी 11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए यह मेरे बहुत काम का है। ओके, यहाँ पर वो अब फिर उसकी प्रशंसा कर रहा है कि सेवा करने के लिए वो मेरे बहुत ही काम का जो है वो व्यक्ति है। किसी टाइम वो उसके काम का व्यक्ति नहीं था, उसने उसे निकाल दिया,
पर अब जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको साथ लेकर उसको अपना संगी या अपने साथ काम करने वाला व्यक्ति कह रहा है और उसे कह रहा है कि इसने मुझे कंफर्ट दिया है और ये जो है मेरे साथ रहने वाला जो है वो व्यक्ति है। सो उनके बीच में भी मतभेद आए, पर वो मतभेद जब खत्म हुए तो क्या हुआ? एक प्रचारक यहाँ पे खड़ा होकर दूसरे प्रचारक की बदनामी करे। हिस्ट्री बताती है कि जब चार्ल्स स्पर्जन थे तो चार्ल्स स्पर्जन ने जो है कुछ बात सुनी, किसी ने आके उसे कहा कि दूसरा प्रचारक तुझे ऐसे कह रहा है, तो उसने जो है फायर करना शुरू किया, पुलपट लिया और उसने फायर किया उस व्यक्ति को, कहने का कि प्रचार में उसके बारे में बुरा बोला। लोग जो है अगले संडे दूसरे उस पास्टर के पास जब पहुंचे तो वो वहां से फायर कर रहा था। सो कहने का जब यहाँ से एक व्यक्ति फायर कर रहा है, दूसरा फिर उसके बारे में फायर कर रहा है, लोग की भीड़ वहां पर आई, ये सुनने नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, ये सुनने के लिए कि फायर जो है वो क्या कर रहा है, यानी एक दूसरे के बारे में वो क्या गलत जो है शब्द जो है वो बोल रहे हैं। सो जब ऐसी सिचुएशन हमारे चर्चेस में भी आ जाती है तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है? दो लीडर्स अगर लड़ते हो तो फिर कलीसिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है, राइट? और अगर वही दो लीडर्स मिलकर काम करना शुरू कर दे तो क्या काम में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? ओके, सो पहले काम में बढ़ोतरी, ये तो आखिरी बात है कि हम काम में बढ़ोतरी लेकर आते हैं, पर जब दो जन दोबारा मिल जाते हैं उसमें जो प्रेम, उसमें जो शांति, उसमें जो आनंद, उसमें जो सुकून, उसमें जो है मजा आता है, वो उस समय में नहीं आता जब दो भाई या माँ बाप या बहन, हस्बैंड या वाइफ जो है लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जब हम मिलकर रहते हैं तो वो आशीष और वो शांति हमारे जीवन में प्रदान करता है, राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर टहनी जो है वो पेड़ के साथ लगी है और उन टहनियों के बीच में भी टहनियां हैं, Are you with me? अगर एक टहनी जो है उखड़ के बाहर निकल जाए तो उसके साथ जितनी भी टहनियां हैं वो भी क्या होंगी? उखड़ कर बाहर निकल जाएंगी। कई बार चर्चेस में ऐसा होता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो दो ग्रुप्स बन जाते हैं, दोनों फॉर और अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। एक कहता नहीं ये राइट है, दूसरा कहता नहीं ये रॉन्ग है। सो कई बार ऐसा होता है कि चर्च ही स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। सो आधा चर्च बाहर निकल जाता है और आधा चर्च जो है दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वो रह जाता है। अगर वो व्यक्ति रॉन्गली गलत तरीके से परमेश्वर के भय और डर से वो बाहर नहीं निकला होता चर्च से, आप देखेंगे कि उसका हर्ष ऐसा होता है जैसे कि एक टहनी पेड़ से निकलकर बाहर निकल जाए। वो खुद तो मरता ही है, जितने वो लेकर गया वो भी उनको भी क्या कर देगा, वो मार देता है। किसकी एग्जाम्पल मैं दूं इसके रिलेटेड? बाइबल में कौन ऐसा व्यक्ति था? वेरी गुड, लूसीफर एक ऐसा जो है हमारे सामने एग्जाम्पल है। लूसीफर ने स्प्लिट किया, दरारें डाली, मतभेद किया, स्प्लिट कर दिया और 1/3 फरिश्तों को अपने साथ ले गया। आज 1/3 फरिश्तों का क्या हर्ष है? वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है और नरक की आग के वो वारिस जो है वो बन चुके हैं। उनके लिए कोई भी तौबा, उनके लिए कोई भी क्षमा जो है वो नहीं प्रदान की जाती। सो इसलिए जब हम अलग होते हैं तो ये परमेश्वर को भी शोकित होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ हाबिल और कैन के बारे में, राइट? हाबिल और कैन दोनों भाई थे। जब वो स्प्लिट हुए, हाबिल मर गया, कैन जो है वो जीवित था। परमेश्वर कैन के पास पहुंचा और कैन से पूछा कि हाबिल कहाँ है। सो क्यों पूछ रहा है परमेश्वर कैन से कि हाबिल कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, कहता है कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, ये चीज बताती है कि तुम मेरे चेले हो। सो जब वो अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहा था, उसने कत्ल जो है अपने भाई का कर दिया। परमेश्वर किसको अकाउंटेबल बना रहा है? उसके भाई को उसका अकाउंटेबल जो है वो बना रहा है। सो इसी तरह से जब हम जुदा होते हैं उसमें कोई शांति नहीं, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी है। आप न्याय के तख्त के सामने जो है वो खड़े होते हैं। परमेश्वर फिर आपको न्याय में तोलता है। आपका भाई अगर वैसे तो उसको पता था, खुदा को पता ही था किसने मारा, लेकिन वो उसके मुंह से कहलाना चाहता था, तो ये तूने किया है। ओके, सो परमेश्वर तो हर चीज जानता है, पर उसकी कॉन्शियस में रियलाइजेशन जो है वो लेकर आना चाह रहा था कि तूने अपने भाई के साथ क्या किया। सो कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपने भाइयों से झगड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, वो कोई भी उन्नति नहीं लेकर आता।
ना ही आपकी शारीरिक तौर से, ना ही मानसिक तौर से। आपका माइंड, आपका शरीर दोनों इकट्ठे काम करते हैं। अगर आपका माइंड, जैसे मैंने बताया, गुस्से में है तो आपके शरीर में सारे सिम्टम्स जो है वो नजर आते हैं। आपका सांस तेज हो जाता है, आपकी रेस्पिरेशन, आपकी नर्व यानी पल्स जो है वो बढ़ जाती है, बीपी आपका बढ़ जाता है, पसीने से आप लथपथ होते हैं, आपको कुछ सूझता नहीं कि आप क्या करते हैं। सो कहने का अर्थ है कि एक भी चीज आप जो सोचते हैं आपकी बॉडी में वो रिएक्ट करता है। सो फिजिकली भी आप खुश नहीं रहते, मानसिक तौर से भी आप खुश नहीं रहते, मॉरली खुश नहीं रहते, सोशली भी आप खुश नहीं रहते, फिर आत्मिक भी रीति से आप खुश नहीं रह पाते। और फिर ऐसा होता है, मैंने ये महसूस किया, जब हम झगड़ते हैं फिर हम प्रार्थना करने भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि आई एम रॉन्ग। ओके, फिर परमेश्वर से भी भागते हैं। आदम और हवा ने जब पाप किया तो किससे भागने लगे? अपने आप से। तो फिर परमेश्वर से जो है वो भागने लगे। कायन ने जब पाप किया तो किससे भागा? वो परमेश्वर से भागा, अपने माँ बाप को भी छोड़ के वो जंगलों की तरफ जो है वो चला गया। पाप एक ऐसी चीज है जो आपके भाई से ही नहीं अलग करती, वो आपको परमेश्वर से अल्टीमेटली क्या कर देती है? अलग करके ले जाती है। अगर आप भाई के साथ जुड़े हैं वो आपको परमेश्वर के साथ भी जोड़ देगा, वाइस वर्सा है। परमेश्वर के साथ जुड़ना, भाई के साथ जुड़ना। अगर भाई के साथ जुड़ना, परमेश्वर के साथ जुड़ना, चाहे किसी भी रीति से ले लें, दिस इज क्रॉस, यही कैरी करना है। इसी को कहा यीशु मसीह ने, अपनी अपनी क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे फॉलो। कई बार उस व्यक्ति के साथ बोलना जो हमारे साथ अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए क्रूस हो जाती है कि उस व्यक्ति को कैसे हम बुलाएं, राइट? जिस व्यक्ति के साथ हमें प्यार करना चाहिए हम नहीं प्यार कर पा रहे, वो हमारे लिए क्रूस बन जाती है कि हम कैसे उस व्यक्ति को जो है वो बनाए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने पापों का अंगीकार करो और क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। यही जो है हमारा कार्य है। सो आइए देखिए मंडे लेसन, फ्रॉम स्लेव टू सन। फिलिमन हिंदी में क्या है? बुक को क्या कहा गया? फिलिमन ही कहा गया। ओके, फिलिमन। मैंने कभी इस बुक को जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, पर आज लेसन में आया है। फिलिमन जो है पुस्तक पौलुस ने लिखी है, और ये पुस्तक इसलिए लिखी गई क्योंकि एक व्यक्ति जिसका ओनेसिमस नाम है, हिंदी में मुझे नहीं पता, इंग्लिश में ऐसा ही नाम है, आइए वैसा लिखिए, फिलिमन उसका 1 उसकी 25 आए। वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का दास जो कि कुर्सियों में प्रचार कर रहा है, उससे भागा क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ की और वो वहां से भागकर जो है वो बंदी गृह में आ गया। जब वो बंदी गृह में आया, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से उसने पैसे की कुछ गड़बड़ की, उसने पैसा लिया पर उसका जो है वो पैसा नहीं मोड़ा, तो उसे बंदी गृह में डाला और पौलुस वहां पर था। पौलुस के साथ वो रहा, पौलुस के जीवन को देख के, वचनों को सुनकर वो व्यक्ति तब्दील हो गया। अब उस व्यक्ति को दोबारा उस जगह में, कुर्सियों में जो है वो भेजा जा रहा है, और पौलुस उसके लिए ये खत जो है उस व्यक्ति के पास लेकर आ रहा है। पहली आयत पहले पढ़ दीजिए। फिलिमन को ये खत लिख रहा है, और फिलिमन जो है और ओनेसिमस जो है, ये दोनों में जो है दरार है। और जब वो ओनेसिमस चेंज हो गया तो पौलुस उसे क्या कहता है कि तू इसको क्या कर? स्वीकार कर। आइए पढ़िए 25 आयत। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आइए में से 15 आयत पढ़ दीजिए प्लीज। क्योंकि क्या जाने मैं तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदा तेरे निकट में, आगे परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरना दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय है। ओके, ये ओनेसिमस जो है वो दास था उसका, फिलिमन का। इसने कुछ पैसे की खराबी की, जेल में गया और फिर ये बदल गया। अब वो जेल से बाहर वापस कुर्सियों में आ रहा है, तो उसे ये कह रहा अब ये तेरा दास की तरह तो इसको ट्रीट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। पर इसको कैसे एक्सेप्ट करना?
भाई की माने जो है वो एक्सेप्ट करना, क्योंकि कहता मैंने भी इसको भाई मान लिया, तू भी इसको भाई मान, क्योंकि अब यीशु मसीह में ये तेरा क्या है, दास नहीं बल्कि तेरा क्या है, भाई है। और इसलिए 25 आयत में लिखा, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विद योर स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, फिलिमन को कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तेरी आत्मा में जो है वो ऐसे ही बना रहे। अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का ही फॉरगिवनेस लेकर आ सकता है और कोई चीज नहीं। ऑलराइट, सो इसलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दो भाई अलग हुए। पौलुस अब अपने आप को जब उसने रेक्टिफाई किया मरकुस के लिए, अब वो आराम से प्रचार कर सकता है कि तू भी रेक्टिफाई कर। आर यू विद मी? अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं है तो यकीन जानिए आप प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। मुझे मालूम है कि मैं नहीं प्रचार कर पाऊंगी अगर मैं कोई चीज ना कर रही हूँ और मैं आपको बताऊं। जब से मैंने प्रचार करना शुरू किया मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। मालूम क्यों? क्योंकि जो मैं प्रचार कर रही थी वो मैं फर्स्ट अपने आप में अप्लाई कर रही थी और फिर उसके बाद मैं उसे प्रचार में लेकर आती थी। अगर मुझे ये परमेश्वर ने कलाम से बताया कि ये मुझे करना है तो मैं वो करती थी, फिर उसके बाद मैं प्रचार उसके बारे में करती थी। जब पौलुस ने खुद ऐसा किया कि भाई के साथ जो उसके तनाव थे उसको खत्म करके मेल किया, अब वो दूसरे जन को भी प्रचार कर रहा है कि इसको माफ कर और दोबारा इसको अपना भाई जो है वो बना ले। ट्यूसडे लेसन बताता है कंपैरिजन एंड कॉम्प्लीमेंट्स। कुरिन्थियन की कलीसिया में भी ये समस्या थी। कोई कहता था अपोलो के चेले हैं, कोई कहता पतरस का चेला हूँ, कोई किसी का नाम लेता था। अलग अलग डिविजन जो है वो हो गई। चर्च में ऐसे कई बार होता है। कैसे? कोई किसी के पीछे चला है, कोई किसी के पीछे चला है। पास्टर कोई है और बीच में कोई और मिनिस्ट्रीज जो है वो कर रही हैं। लोग जो है वो अलग अलग लोगों के पीछे जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। जब अलग अलग लोगों के पीछे शुरू किया तो यहाँ पर पौलुस ने क्या सिखा रहा है? कहता चाहे आप बहुत है कलीसिया में। आइए मेरे साथ पढ़िए पहला कुरिन्थियन उसका 3 और उसकी 9वीं आयत। पहला कुरिन्थियन उसका 3 उसकी 9वीं और एक 11वीं, पहला कुरिन्थियन उसका 12 उसकी 11वीं आयत पढ़ दें। जो 9वीं आयत है उसे सिस्टर संध्या आप जल्दी से पढ़िए प्लीज। पहला कुरिन्थियन उसका 3 उसकी, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं, यानी उसके साथ काम करने वाले जो है वो लोग हैं। एक आयत में वो कह रहा है हम बेशक चाहे बहुत अंग हैं पर हम एक ही देह हैं। Are you with me? बेशक हमारे में डिफरेंट गिफ्ट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं डिफरेंट, पर ये मत कभी सोचिए कि हम एक नहीं हैं। हम सभी जो है वो एक हैं। मैं अनुमान लगा रही थी, अंडा हम देखते हैं, अंडा किसको हम कहते हैं कि अंडा है? वो पीले वाले को, वो उसके बीच में जो व्हाइट है उसको, या उसकी जो ऊपर की छिल्लत है उसको कहते हैं? किसको कहते हैं अंडा? हम पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं कि ये अंडा है, राइट? हमारी देह में बहुत सारे अंग हैं, आंख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पाँव है, दिल है, जिगर है, इतने अंग हैं। आप यकीन जानिए हमारी आंतड़ियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हैं और इतनी परमेश्वर ने उसे ऐसे फोल्ड करके हमारे पेट में फिक्स की हुई है, इतना बड़ी है कि पूरे ग्लोब में एक ही आंतड़ी जो है वो घूम सकती है। इतनी ज़्यादा बड़ी है। उसे अगर आप पूरे ग्लोब में धरती के एक चक्कर लगाने के लिए कह दें तो हमारी आंतड़ी आराम से लगा सकती है, इतनी बड़ी, और वो एक ही छोटे पेट में जो फिक्स है। कहने का अर्थ यह है कि हम बहुत सारे अंग हैं, पर हमें ये जानने की जरूरत है कि हम एक हैं। अगर एक अंग देह से अलग कर दे अपने आप को तो फिर क्या होगा? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो अंग खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है उस अंग तक पहुंचेगी। और अगर वो अंग खत्म हो गया, अंग ने तो जो खोया वो तो खोया, तो देह क्या खोएगी? बहुत ही जरूरी है, अगर एक व्यक्ति हमारे से नाराज है या हमारे प्रॉब्लम में है या हमारे परिवार का व्यक्ति हमारे से रूठा हुआ है, तो अगर वो रूठ के निकल जाए हमसे, वो तो मरेगा, पर हम भी अपने एक काम से गए। ओके? दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात की वेडनेसडे लेसन और थर्सडे लेसन हमें ये बताता है। कुछ और बताना वो व्यक्ति भी गया और पूरी देह ने जो भी है अपना काम करना जो है वो खत्म कर दिया। इसलिए जरूरत है कि हम सभी मिलकर उस देह के साथ बने रहें।
सो चर्च के साथ बने रहना जो है वो बहुत ही जरूरी है। हाँ, मैं ये बता रही थी यीशु मसीह ने क्या प्रिंसिपल दिया, अगर तेरा भाई तेरे से नाराज हो तो क्या करना, उसने कहा जाकर पर्सनली उसके साथ जो है वो बात करना। जब दो जन डिसएग्री हो, इसमें ये नहीं कि हम दुश्मन हो गए, पर अगर डिसएग्री हो उस डिसएग्रीमेंट को भी जो है वो दूर करना है। ओके, वो डिसएग्रीमेंट कैसे है, यीशु मसीह ने प्रिंसिपल दिया। पहला प्रिंसिपल ये दिया, जाति तौर से जाकर उसे क्या करना, उससे बातचीत करना। राइट, जाति तौर से अगर आप सपोज कीजिए मेरा किसके साथ, संध्या के साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर संध्या के साथ मेरी प्रॉब्लम है, आपको बताने की बजाय अगर मैं संध्या के पास जाकर बात करती हूँ तो कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो एडवांटेज लेकर आएंगे, और कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर मैं ना जाऊं तो डिसएडवांटेज लेकर आएंगे। आर यू विद मी? समझ आ रही मैं क्या पूछ रही हूँ? कहने क्या था कि संध्या मैं आपसे नाराज हूँ, अगर आपको छोड़ के मैं भाई प्यारे लाल से या एल्डर स्मिथ से बात करनी शुरू करूँ, संध्या ने मेरे साथ ऐसा किया, संध्या ने मेरे साथ ऐसा किया, सो क्या बुरी बात होगी उसमें? कोई बुरी बात है कि नहीं है? पहले ये बताइए। ओके, है। क्या प्रॉब्लम होगी उसमें? आप तो डिस्टर्ब है ही है, आप पूरे लोगों को क्या कर रहे हैं, आपने डिस्टर्ब जो है वो कर दिया। इसलिए यीशु मसीह ने प्रिंसिपल दिया, पहले तू खुद जाकर उससे पर्सनली बात कर। अगर वो पर्सनली बात किए पे ना समझे, फिर तू क्या करना, अपने एल्डर को लेकर जाना उसके साथ, यानी दो जन और लेकर जाना उसके साथ, फिर उसको समझाना। अगर फिर भी वो ना समझे, फिर पूरी कलीसिया को कहता लेकर जाना और फिर तुझे समझाना। अगर फिर ना समझे तो क्या करना, उसे तू उसके हाल में छोड़ देना। ओके, सो पर यीशु मसीह का प्रिंसिपल ये बताता है, जब हम इंडिविजुअली जाकर उससे बातचीत करते हैं तो फिर हम उसे हरास नहीं करते, हम उसकी प्रॉब्लम जो है दूसरों को बताकर उसको और प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाते, हम खुद ही सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सकते हैं। इसके कारण हम, ताकि दूसरे लोग जो है वो डिस्टर्बेंस में ना आए। सो दूसरी बात, अगर वो ना माने फिर कहो कि अपने एल्डर्स को लेकर जाओ, एल्डर्स की ना माने फिर पूरी चर्च के सामने। कुछ पूरी चर्च का अर्थ ये नहीं कि जैसे चर्च में, एडवेंटिस्ट चर्च में हम सैबत को आते हैं तो यहाँ पे शुरू कर दें ये व्यक्ति ऐसा है, अब इसका क्या किया जाए। नो, हमारे पास कमेटी है, चर्च की एक कमेटी होती है, उस कमेटी में जाकर जो है इसके बारे में चर्चा जो है वो की जाए। सो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, लास्ट में दृष्टांत बताऊंगी, कि एक राजा था, उसका किसी ने पैसा देना था और वो पैसा, मतलब उसका 18 था, उसके 23 साइड में है, उसका पैसा देने के लिए उसे बुलाया भी, पैसे मुझे वापस कर। वो बहुत गिड़गिड़ाया, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको थोड़ी देर के बाद जो हूँ वो पैसे दे दूंगा। तो उसको दे आई राजा को, उसने कहा चल तेरा मैं पैसा माफ़ कर देता हूँ। वो बाहर गया, उसने धन्यवाद किया राजा का, बाहर गया और बाहर जाकर उसने अपना एक और डेटर को देखा जिसने उससे पैसे लिए थे, वो थोड़े लिए हुए थे, और उसने उसके गले को यहाँ से पकड़कर उसे कहने लगा कि देता है कि नहीं देता। तो वो भी क्षमा मांगने लगा, मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मैं आपको जरूर पैसे जो वापस कर दूंगा। सो जब उसको ऐसे कहने लगा तो बाइबल बताती है कि उसने उसको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, किसी ने राजा को आके बताया तूने इतने 1000 रुपया उसका माफ किया, वो 100 रुपया माफ नहीं कर रहा। तो फिर राजा ने क्या आदेश दिया, अंकल जी सीट चेंज कर। फिर राजा ने क्या आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया जाओ जाके उसे पकड़ के लाओ और उसे क्या करो, जेल में डाल दो, और जो 100 रुपया जिसने देना था उसको जेल से बाहर कर दो। ये दृष्टांत क्या बताता है, ये दृष्टांत ये बताता है हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए गए हैं, हमें माफी दी गई है। अगर हम अपने भाई को माफ नहीं करते तो वो भी माफी जो हमें परमेश्वर ने दी है वो हमसे क्या हो जाएगी, नहीं बीमार। ऊपर दया हुई है, अगर हम दया ना करें तो हमारे से दया हमारी जो है वो खो जाएगी। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, हमने माफी नहीं मांगी थी प्रभु यीशु मसीह। ये दृष्टांत में तो वो माफी मांग रहा है, पर बाइबल में लिखा जब हम पाप ही में थे प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे लिए मर गया। अगर उसने मौत के जरिए से हमें माफी दी है और हम इतनी बड़ी सजा की माफी पाकर छोटे से मिस्टेक्स जो हमारे भाई या हमारी बहन हमारे विरोध में करते हैं, अगर हम उसे माफ ना करें तो फिर हम बहुत ज्यादा दोषी परमेश्वर के सामने होते हैं। परमेश्वर इतना बड़ा दोषी बनाता है कि न्याय के तक के सामने जिस व्यक्ति को माफ कर दिया गया है वो दोबारा फिर जो है वो क्या होता है,
क्षमा नहीं पाता बल्कि क्या दंड जो है वो पाता है। क्या परमेश्वर के वचन में जिक्र में लिखा, कहता है कि जो इंसान पाप ना करे उसके पास जिंदगी है, पर अगर वो ना करते हुए फिर पाप कर दे तो फिर कह रहा क्या है, उसके ऊपर मौत है। कहने का अर्थ ये है कि अगर परमेश्वर ने हमें फॉरगिवनेस दी है, अगर हमारे रिलेशनशिप को, जो जमीन और आसमान का हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध जो टूटा हुआ था, यीशु मसीह ने खुद आकर अपनी जान से उस संबंध को बनाया है, तो फिर एक मसीही होने के नाते हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम अपनी जितनी कुर्बानी देकर उस मसले को सॉल्व कर सकें, उस मसले को हमें सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वह जो शांति या मेल करवाने वाले हैं, कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र इसलिए कहलाएंगे क्योंकि यीशु ने भी ऐसा ही किया। यीशु ने भी मेल करवाया इंसान का और किसका, परमेश्वर का। और अगर हम दो भाइयों के बीच में मेल करवा दे तो फिर इसलिए हम उसके बेटे और उसकी बेटियां जो हैं वो कहलाए जाते हैं। बाइबल बताती है कि रेफॉर्मेशन जो धर्म सुधार है वो आपकी बाइबल पढ़ने से भी आता है, आपकी प्रार्थना से भी आता है, आपकी एकता से भी आता है, आपके विचारों का बदलना, परमेश्वर की रूह का कार्य होना, उसके वरदानों के साथ और मेल करवाना जो है ये भी मायने रखता है। जिनके मेल टूटे हैं, जिनके रिश्ते टूटे हैं, उन रिश्तों को जोड़िए। वो दो जन शायद जोड़ नहीं पा रहे होंगे, पर आप बीच में डल के उन रिश्तों को जोड़ सकते हैं, राइट। उन रिश्तों को जोड़े, क्योंकि वो रिश्ते आपको खुशी, आनंद, परमेश्वर में उन्नति, परमेश्वर के दंड से बचाते हैं और आप परमेश्वर के कार्य में जो है बहुत सारा फल लेकर आते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन प्रार्थना कर सकते हैं।